ऐसे बैंक कर्मचारी की गोली मारकर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। शिप्रापत थाना इलाके के रिको एरिया की घटना बताई जा रही है। 26 लाख रुपए लूट ले जाने की सूचना है। कार में सवार होकर हथियारबंद लुटेरे यहां पर पहुंचे थे। गोली मारने के बाद नकदी लेकर बदमाश फरार हो गए। तो गाड़ी का नंबर सामने आ चुका है। जयपुर पुलिस ने शहर में फिलहाल नाकेबंदी करा दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी जयपुर में किस तरह से जो बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद हैं। इसकी तस्दीक इस खबर से आप समझ सकते हैं। आप देखिए किस तरह से आईसीआईसीआई बैंक कर्मचारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस फिलहाल जो है पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश है ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। हालांकि चारों तरफ नाकेबंदी भी करा दी गई है, लेकिन अभी तक अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंची है। आपको बता दें, जो कर्मचारी है आईसीआईसीआई बैंक का वो कर्मचारी बताया जा रहा है। आशुतोष हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? और जैसे कार का नंबर निकलकर सामने आ गया है, पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, कोई कामयाबी अब तक मिली है? देखिए, ये जो तमाम शुरुआती जानकारी है वो सामने निकल के आई है। इस वक्त हम स्पॉट पे मौजूद हैं। जो तमाम जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का जो साउथ का, क्योंकि ये एरिया है, जो तमाम जो आला अधिकारी हैं और अलग अलग जो थाना क्षेत्र हैं उसके जो SHOs हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। DCP साउथ यहाँ पे मौजूद है। उनसे जानने की, सर किस तरह की जानकारी, शुरुआती जानकारी आपके पास सामने आई है? अभी तो केवल घटना के बारे में जानकारी सामने आई है कि इस तरह से कैश लोड कर रहे थे, उसके दौरान उन पे हमला हुआ, उनसे छीनने का प्रयास किया गया। जब वो सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने फायर किए हैं और उसमें 2 आदमी घायल भी हुए हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हाँ, एक गार्ड है इसमें, एक लोड करने वाला कर्मचारी है मेरे ख्याल में। अभी वो सारी चेस्ट है, यहाँ पैसा रखा जाता है या नॉर्मल बैंक है? ये तो बैंक वालों से पूछें आप, बट यहाँ से पैसे लोड किए जा रहे थे। क्या आप नाकेबंदी कर दी पूरे शहर भर में? हाँ, पूरे शहर में भी और आसपास के जिलों में भी इस बारे में सबको अलर्ट करके और कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि कोई कुछ जानकारी आ रही है, उसके आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये बहुत शुरुआती जानकारी है। DCP साउथ जो मनोज जी हैं उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है। ये वो प्रेमिसेस है जहाँ से ये जो पूरी घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया गया। यहाँ से ये जो गेट दिखाई दे रहा है, इसके बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें कैश को लोड किया जा रहा था, उसमें कैश रखाई जा रहा था। यानी कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको इस बारे में जानकारी थी कि इस समय पे इस गाड़ी के अंदर कैश रखा ही आएगा और इतने लोग उस समय मौजूद होंगे। यानी कि शुरुआती तौर पे ये समझा जा सकता है कि कोई ना कोई ऐसा इसमें एक कड़ी है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अंदरूनी तौर पे या तो जो कैश जिसमें लोड हुआ उस गाड़ी में उसके साथ में जुड़ा हुआ था, या बैंक कर्मचारी। हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा इस तरह की चीज़ कहना, लेकिन अमूमन इस तरह की जब घटनाक्रम सामने आते हैं तो यही बात सामने आती है कि किसी की जो संलिप्तता है वो सामने आती है। फिलहाल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जो साउथ इलाका है उसके जो तमाम जो SHOs हैं वो, क्योंकि गंभीर घटना है जयपुर शहर के मानसरोवर रिको एरिया में इस तरह की वारदात सामने आना, उसके बाद में एक खौफ जैसा जो माहौल है वो आम लोगों के अंदर पैदा हो जाता है। क्योंकि बंदूक चलाना, अब जानकारी में अपडेट ये भी सामने आया है कि 2 कर्मचारी हैं जो घायल हुए, इसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड भी रोकने की कोशिश भी की थी। फिलहाल मौके पर जो तमाम जानकारी है, जो चश्मदीद थे, जो एक गार्ड आप सामने देख रहे हैं ये चश्मदीद है और उनसे जो पूरा घटनाक्रम है वो जानने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। जो आला अधिकारी हैं, जो फील्ड के जो ऑफिसर्स हैं, और इस बीच एक ताज़ा अपडेट ये भी सामने निकल के आया है कि जो स्पेशल जो सेल होती है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की, उन लोगों को बुला लिया गया है जो CIU जिनको कहा जाता है, जो क्राइम ब्रांच है। तो क्राइम ब्रांच के जो तमाम सदस्य हैं वो भी इसके अंदर अब शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा नेटवर्क का सोर्स होता है। लोकल स्तर पर जितने भी तमाम इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके साथ में उनकी जान पहचान उनको होती है, और ऐसे में क्राइम ब्रांच को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है ताकि जल्द से जल्द इस घटना का वापर्दा किया जा सके, इस पूरे घटनाक्रम का जो खुलासा है वो किया जा सके। फिलहाल पूरे जयपुर शहर के अंदर खासतौर पे इस मानसरोवर रिको एरिया के आसपास में जो 1 क्लास की जो नाकाबंदी है वो कर दी गई। हथियारों से लैस जो पुलिसकर्मी उनको तैनात कर दिया गया है। आशुतोष, सवाल ये भी है, जो 26 लाख रुपए बताए जा रहे हैं उस रकम को लेकर क्या कोई पुष्टि हो पाई है कि कितने रुपए थे उसमें? ये जो 26 लाख का रुपए बताए जा रहे हैं इसको लेकर क्या कोई जानकारी है?
देखिए, अभी जो शुरुआती फिगर सामने निकल के आया है वो यही 26 लाख का जो फिगर है वो सामने निकल के आया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये अभी बैंक परिसर के अंदर अभी तमाम जो कर्मचारी, उनको किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, प्रत्यक्ष तौर पे अप्रत्यक्ष तौर पे जो भी इस बैंक से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो घटना के समय इस वक्त यहाँ पे मौजूद था, किसी का भी व्यक्ति का जो मूवमेंट है वो अब नहीं होगा। सभी इस बैंक के अभी अंदर है, उन सभी से पूछताछ की जाएगी और सबसे पहले जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर जो सबसे पहली लीड मिलेगी उसको लेके जो पुलिस है अपना काम कर रही है। क्राइम ब्रांच को पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है और सीधे जो कंट्रोल रूम है उसके साथ में जो प्रॉपर मॉनिटरिंग है उसको किया जा रहा है। मौके पर डीसीपी साउथ ने मोर्चा संभाला हुआ, तकरीबन 4 से 5। चलिए, देखने वाली बात होगी कि जो तमाम जानकारियां हैं, खासतौर पर अपराधियों को लेकर कितने देर में ट्रेस हो पाती चीजें, सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।